Hello students, this is Rishabh from Kanika's Nursing Academy. So today we are here to discuss the current affairs from 1st of July till 10th of July. Okay, so let's get started. So हमारी फर्स्ट करंट अफेयर है दैट इज ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 अभी हाल ही में रिलीज हुई है. ठीक है, सो बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की एक सिटी है इसने इसमें टॉप करा है. ओके, एंड बात करूं ग्लोबली सो उसमें इसकी 8th पोजीशन है. ठीक है, मतलब इंडिया में इसने टॉप करा है एंड ग्लोबली इसमें 8th इसकी पोजीशन है. ओके, सो ये एक इजराइल बेस्ड स्टार्टअप ब्लिंक्स ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है. ठीक है, जो कि जिसमें मैंने बताया आपको बेंगलुरु ने करा है टॉप इंडिया में, और ग्लोबली बात करूं तो इसकी 8th पोजीशन है. ओके, और हमारी सेकंड जो कि न्यूज़ है दैट इज के वेणुगोपाल जो कि रीअपॉइंट हुए अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ओके, सो बात करूं सो इनकी बात करी गई है 76 आर्टिकल में. 76 आर्टिकल बोलता है कि देयर शुड बी अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ओके, एंड इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. इनका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, जितना टाइम प्रेसिडेंट चाहेंगे उतना टाइम ये ऑफिस में रहेंगे. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. सो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड. ठीक है, ऑफ ओडिशा कोस्ट. ठीक है, सो इस पे थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं. अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है दैट इज हीट was successfully flight tested from the integrated test range. Okay, that is ITR चांदीपुर off the coast of Odisha. और इसको किसने लॉन्च करा है दैट इज DRDO मींस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, और पता ही आपको कि अभ्यास का जो वर्ड है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत, और संस्कृत में अभ्यास को बोलते हैं प्रैक्टिस. ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. सो नेक्स्ट न्यूज हमारी इंग्लैंड के जो स्कीपर हैं मींस इंग्लैंड के जो कैप्टन है इयोन मॉर्गन, इन्होंने अभी अनाउंस करी है रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से. ठीक है, सो आपसे पूछा जा सकता है कि इयोन मॉर्गन बिलोंग्स टू विच कंट्री एंड बिलोंग्स टू विच गेम. ओके, सो दैट इज क्रिकेट. अब बात करूं नेक्स्ट न्यूज की दैट इज महाराष्ट्र रीनेम्स औरंगाबाद सिटी एज संभाजी नगर एंड ओस्मानाबाद सिटी एज धाराशिव. ओके, सो याद रखेंगे इस चीज को भी. एंड हाल ही में आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में सरकार गिर चुकी है. सो नेक्स्ट जो आने वाले सीएम है दैट विल बी एकांत शिंदे एंड जो नेक्स्ट गवर्नर रहेंगे ही विल बी देवेंद्र फडणवीस. ओके, एक जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी दैट इज लियोनार्डो डेल विचियो. ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे बट स्टिल पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लियोनार्डो डेल विचियो. ठीक है, ये एक ओनर थे रेबन कंपनी के जिसके सनग्लासेस आते हैं. ठीक है, सो इनकी अभी डेथ हो चुकी है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. सो जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी दैट इज नेशनल डॉक्टर्स डे 2022. ठीक है, जो मनाया गया अभी हाल ही में 1 जुलाई को. सो नर्सिंग के पर्सपेक्टिव से दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. और उसके बाद में बात करूं सो किसकी याद में ये दिन मनाया जाता है. सो दैट पर्सन इज डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, BC रॉय. ओके, और इनको ये ऑल्सो ही वॉज अ फिजिशियन हु ऑल्सो सर्व्ड एज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. सो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज यूके पार्लियामेंट ऑनर्स AIIA डायरेक्टर तनुजा निसारी विद आयुर्वेदा रत्न अवार्ड. ओके, सो इनको अभी हाल ही में एक आयुर्वेद रत्न अवार्ड करके अवार्ड मिला है. ठीक है, सो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ AIIA दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा. ओके, उनकी तरफ से इनको ये अवार्ड दिया गया है. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. सो द नेक्स्ट न्यूज इज संदीप कुमार गुप्ता नेम्ड एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ गेल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. ठीक है, अभी नेक्स्ट चेयरमैन होंगे गेल के एंड द फुल फॉर्म ऑफ गेल इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ओके, सो कौन इनके जो कि नेक्स्ट चेयरमैन होंगे ही विल बी संदीप कुमार. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. सो जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, अ बायोग्राफी ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, राहुल रामागुंडम. ठीक है, सो आपको याद रखना है कि ये जो बायोग्राफी है किसके रिगार्डिंग है. ठीक है, ये लिखी गई है जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर. ठीक है, और किसने लिखी है दैट इज राहुल रामागुंडम. ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. सो जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज कर्नाटका की सिनी शेट्टी जो जिन्होंने अभी मिस फेमिना मींस मिस इंडिया अवार्ड
2022, मतलब मिस इंडिया अवार्ड का खिताब है ये जो कि इन्होंने जीता है, ठीक है। जो फर्स्ट रनर अप है शी इज रूबल शेखावत एंड जो कि सेकंड रनर अप है शी इज शिन्नाता चौहान जो कि यूपी से हैं, और जो कि रूबल शेखावत है शी इज फ्रॉम राजस्थान। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो नेक्स्ट न्यूज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि सीबीएसई ने लॉन्च करा है एक परीक्षा संगम करके, ठीक है। सो परीक्षा संगम में जो बात करी गई है दैट इज रिगार्डिंग की जो भी 10th और 12th के जो भी असाइनमेंट्स है, जो भी पढ़ाई के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, वो अब एक ही प्लेटफॉर्म जो कि परीक्षा संगम होगा, इस पोर्टल पे वो चीजें मिलेंगी, ठीक है। और इसमें क्या है मेन, टू स्ट्रीमलाइन ऑल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स एंड रिजल्ट रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर क्लासेस 10th एंड 12th, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। सो दिस इज अ वन स्टॉप पोर्टल जिसपे ये सब चीजें अवेलेबल होंगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। और जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज ईरान लॉन्च जुल्जना, ठीक है, अ सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इनटू स्पेस। सो ये एक्चुअली जो कि ईरानियन ये कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटे देश हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से अगर ये अपने बिहाफ पे कुछ करते हैं सो वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। सो दैट्स वाई आपसे पूछ सकते हैं कि जुल्जना, व्हाट इज जुल्जना? सो आंसर विल बी अ सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट, ठीक है। और किस कंट्री ने इसको लॉन्च करा है, दैट इज ईरान। सो अब ईरान की कैपिटल देख लेते हैं। जो कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान, ठीक है, एंड द करेंसी ऑफ ईरान इज ईरानियन रियाल, ओके। एंड जो प्रेसिडेंट है एज ऑफ नाउ, वो ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, सैयद इब्राहिम। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज एक नई बुक लॉन्च करी गई है, दैट द टाइटल ऑफ दैट बुक इज द गंगा री इमेजिनिंग रेजुविनेटिंग रिकनेक्टिंग, ठीक है। एंड इसको किसने ऑथर करा है, राजीव रंजन मिश्रा एंड पुष्कल उपाध्याय, दो लोगों ने इसको मिलकर लॉन्च करा है, राजीव रंजन एंड पुष्कल उपाध्याय, ओके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो नेक्स्ट न्यूज इज थर्ड एडिशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। किसके बारे में है ये, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के बारे में, ठीक है, कि कौन सी स्टेट का स्टार्टअप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो उसमें कर्नाटका एंड गुजरात ने करा है टॉप, ठीक है। मतलब कि ये दोनों जो स्टेट्स हैं ये ए कैटेगरी में आई हैं, ठीक है, एंड मेघालय इज इन कैटेगरी बी, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। 6 इंडियन स्टेट्स इन्होंने साइन करा है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिक्लेरेशन, किसके रिगार्डिंग, टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। मतलब जो मानव की तस्करी होती है, ठीक है, जिसमें लाइक देखा होगा आपने, जिसमें मेल्स फीमेल्स को बेचा जाता है, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन करा है। कौन कौन सी स्टेट से, पहले तो ये देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेट इज आंध्र प्रदेश, देन कर्नाटका, देन केरला, देन ओडिशा एंड तमिलनाडु एंड तेलंगाना। और इस पैक्ट और डिक्लेरेशन को नाम दिया गया है हैदराबाद डिक्लेरेशन, ओके। किसके रिगार्डिंग है, टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ओके। सो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हैदराबाद डिक्लेरेशन इज रिगार्डिंग which or related to which, so your answer should be regarding to prevent human trafficking, okay। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज इंडियन नेवी ने कमीशन करा है फर्स्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है, स्क्वाड्रन, ठीक है, INAS, ठीक है। इसकी स्क्वाड्रन मतलब कि जिसमें एक नहीं बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स होंगे, उसको बोलते हैं स्क्वाड्रन, ठीक है। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर होते हैं, ठीक है। सो द स्क्वाड्रन नेम इज INAS 324, ठीक है। इसमें इसको शामिल करा गया है, किसको, ध्रुव MK3, जो कि एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। ध्रुव MK3 मींस ध्रुव मार्क 3, और कौन सा कोस्ट है, दैट इज विशाखापट्टनम कोस्ट। और बात करूं इस स्क्वाड्रन की, स्क्वाड्रन का नाम है कैस्ट्रेल्स, ओके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज जितेंद्र सिंह, इन्होंने भी लॉन्च करा है इंडिया का फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी, ठीक है। ऑन 4 जुलाई 2022 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान, ठीक है। क्या नाम है, तिहान क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज तिहान, इट इज इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन, ओके। So full form of Tihan is Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation, okay? So बस यही इंपॉर्टेंट इस न्यूज में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज
फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA 2022, ठीक है। सो इसमें क्या बात करेगी देखते हैं आगे। सो इस रैंकिंग में ओडिशा, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश ने करा है टॉप। सो ये जो रैंकिंग है ये है फूड के रिगार्डिंग कि कौन सी स्टेट किस लेवल पे फूड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी कंट्री में, ठीक है। तो उसमें टॉप करा है ओडिशा ने, और दूसरे नंबर पे आया है उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये एमर्जेस हुई हैं टॉप 3 स्टेट्स इन इंडिया अमंग जनरल कैटेगरी, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन, दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस रैंकिंग। कौन सी रैंकिंग? स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ये एक रैंकिंग है, ठीक है, टू क्रिएटिंग रेजिलियंट फूड सिस्टम्स टू ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। सो दिस इज द मेन फंडा ऑफ दिस स्कीम और दिस रैंकिंग। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो राजस्थान गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल इन इट्स असेंबली। सो राजस्थान ने डिसाइड करा है कि ये जो राइट मतलब देना है कि मेडिकल लेना और मतलब कि कोई हेल्थ सर्विसेज लेना, दैट शुड बी द फर्स्ट राइट ऑफ अ सिटीजन, मतलब एंड इट शुड बी द फंडामेंटल राइट एज वेल। सो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि एक अधिकार होना चाहिए। सो उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक बिल पास करने का असेंबली में सोचा है, ठीक है। सो कौन सी स्टेट होगी वो? राजस्थान, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो नेक्स्ट न्यूज हमारी है PM मोदी इनॉग्रेट्स डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। सो डिजिटल इंडिया की बात करूं तो ये एक प्रोग्राम चलाया गया था, कैंपेन चलाया गया था। सो अब ये जो एक वीक है जुलाई मंथ में, ठीक है, इसको PM मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक का नाम दिया है और ये लॉन्च करा है कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। द थीम ऑफ दिस वीक विल बी और इज कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेट, मीन्स जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज इंडिया में आ रही हैं उनको कैटलाइज करना, मीन्स उनको एकदम से बढ़ावा देना। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज है PM ने लॉन्च करा है ईयर लॉन्ग 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, और इनकी 125th एनिवर्सरी हुई है, कौन सी? बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। सो उसके उपलक्ष्य पे प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी लॉन्च करा है एक और अनवील्ड करा है एक 30 फुट स्टैचू जो कि ब्रोंज से बना हुआ है, कहां पे? ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में इन्होंने ये स्टैचू मतलब अनवील करा है, मतलब उसको लोगों के सामने लेके आए हैं, ठीक है। और बस आपको ये याद रखना है कि अभी अगर पूछा जाए कि 30 फीट का कोई ब्रोंज का स्टैचू लॉन्च एक अनवील करा गया है, कौन सी स्टेट में? दैट स्टेट इज आंध्र प्रदेश, एंड किसके रिगार्डिंग है वो? दैट विल बी अल्लूरी सीताराम राजू के रिगार्डिंग, ठीक है। चलते हैं आगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट ODOP, ठीक है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। ODOP मार्ट विद ONDC प्लेटफॉर्म, ठीक है। ACS नवनीत सहगल लॉन्चेस पायलट फेज, पायलट मींस फर्स्ट फेज इन्होंने लॉन्च करा है, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कनेक्ट, किसको कनेक्ट करने का? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, इसको प्रमोट करेंगे। और कौन सा जो प्लेटफॉर्म है? दैट प्लेटफॉर्म इज ONDC मींस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। सो यूपी इज द फर्स्ट स्टेट टू डू द सेम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज मिल्माज अर्नकुलम डेयरी, ठीक है, इज ऑल सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड प्लांट, ठीक है। डॉक्टर एल मुरुगन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, लेड द स्टोन ऑफ 2 megawatts सोलर पावर प्लांट एट द केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। सो बस आपको याद रखना है कि मिल्मा करके एक डेयरी सेट है, ठीक है, अर्नाकुलम्स डेयरी सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट जो कि सोलर पावर से चलेगा प्लांट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उसके रिगार्डिंग इन दो कंट्रीज ने नाटो पैक्ट साइन करा है, एंड दीज 2 कंट्रीज आर ऑल सेट टू इंक्लूडेड इन द नाटो नेशंस, ओके। सो नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जब कोई देश
इस ट्रीटी को साइन करता है, सो कल को अगर उस कंट्री पे अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है, सो यूएस विल टेक चार्ज टू सेव दैट कंट्री, ठीक है। सो पहले इसमें 30 कंट्रीज थी, बट एज ऑफ नाउ ये कंट्रीज हैं इसमें 32, ओके। किसके आने के बाद? स्वीडन एंड फिनलैंड के आने के बाद, ओके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्वीडन के बारे में। प्राइम मिनिस्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हम कैपिटल डिस्कस करेंगे। कैपिटल है स्वीडन की स्टॉकहोम, ठीक है, एंड करेंसी है स्वीडिश क्रोना, ठीक है, स्वीडिश क्रोना। और बात करूं फिनलैंड की, ठीक है, सो कैपिटल है हेलसिंकी, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज फील्ड मेडल 2022, एक अवार्ड है जो कि जिसको बोला जाता है मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज, ठीक है। सो यूक्रेनियन मैथमेटिशियन मरीना व्याजवोस्का, इन्होंने जीता है ये अवार्ड, ठीक है, एंड बिकम्स द सेकंड वुमेन टू विन दिस फील्ड मेडल, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे, शी बिलोंग्स टू यूक्रेन एंड इनको अभी हाल ही में मिला है फील्ड मेडल 2022 अवार्ड, ठीक है, ओके। और इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, ओके। शी बिकेम द सेकंड वुमेन एवर टू रिसीव अवार्ड। तो फर्स्ट वुमेन कौन थी? शी वॉज मरियम मिर्जा खानी, ठीक है, मरियम मिर्जा खानी इन 2014। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन एंड नाउ मरीना व्याजवोस्का, शी इज द सेकंड वुमेन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। वर्ल्ड जूनोसिस डे 2022 जो कि अभी ऑब्जर्व करा गया है, कब? जुलाई 6 को, ओके। 6 जुलाई को ये ऑब्जर्व करा गया है। एंड जूनोसिस क्या होता है एक्चुअली? जूनोसिस वो डिजीजेस होते हैं जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में आते हैं, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल लूं तो माना जाता है कि ये डिजीज भी एनिमल से ह्यूमन बींग्स में आया है। सो सच काइंड ऑफ डिजीजेस नोन एज जूनोसिस डिजीजेस। सो उसी के उपलक्ष्य पे ये डे मनाया जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या है? द डे कॉमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट रेबीज वैक्सीन, ठीक है, जो कि फर्स्ट रेबीज वैक्सीन की खोज किसने करी थी? द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज लुइस पास्चर, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेट्स फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट एंड अवार्ड्स 2022, ठीक है। किसने इनॉग्रेट करा है? पुरुषोत्तम रूपाला, ओके, नाम याद रखेंगे। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड बेयरिंग प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो कि मिनिस्टर हैं उनके, पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने इनॉग्रेट करा है फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022, ठीक है। बस आप याद रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सामा कर लो इस न्यूज को, ठीक है। गीता गोपीनाथ बिकम्स फर्स्ट वुमेन किसमें? एंड सेकंड इंडियन टू फीचर ऑन IMF मतलब इंडियन मॉनेटरी फंड की वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, मतलब जो कि लिस्ट है जो मेजर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF में, उनकी लिस्ट में इनका नाम शामिल हुआ है। एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, ठीक है, फर्स्ट एक्चुअली वुमेन एंड सेकंड इंडियन, ठीक है। अगर इंडिया की बात करो तो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन की शी इज द फर्स्ट वुमेन। इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ वाज फीचर्ड द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, मींस जो सबसे मेजर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी लिस्ट में इनका नाम आया है ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसका नाम मैंने बताया फुल फॉर्म आपको। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन एंड सेकंड इंडियन टू गेट दिस अचीवमेंट, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन कौन थे? रघुराम राजन, ठीक है। और IMF की बात करूं, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। चलते हैं सेकंड न्यूज पे। सो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, SBI जनरल इंश्योरेंस अपॉइंट्स परितोष त्रिपाठी एज द न्यू MD एंड CEO। MD मींस मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, ठीक है। सो किसको अपॉइंट करा गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने, ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस, नोट SBI बैंक की बात नहीं कर रहा मैं, SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपॉइंट करा है परितोष त्रिपाठी को न्यू MD एंड CEO, ठीक है। अभी न्यूज सुनी होगी आपने, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जिनकी अभी गोली मार के हत्या करी गई है, ठीक है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज ही
So he was the former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. Okay. So हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री ने भी एक साइन करा है क्या MOU मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एंड टीबी इन इंडिया बाय 2025. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इसको साइन करा है. सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री मींस एंड द सेकंड मिनिस्ट्री इज पंचायती राज मिनिस्ट्री. ओके. सो वही बात इसमें बताया गया है क्या इन ऑर्डर टू इरेडिकेट मींस हटाना ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं इन इंडिया अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वाज साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. ठीक है. सो बस यही है. और थोड़ा सा देख सकते हो कि जो टीबी है, टीबी होता है किससे? बैक्टीरिया से. ठीक है. टीबी बैक्टीरिया से होता है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे. सो जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अभी इंक्रीज हुआ है. ठीक है. इंडिया का ओवरऑल देखूं तो 7.8% इंक्रीज हुआ है और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है कितना? 8.03, जो कि पहले कितना था? ये 6.16 के आसपास था. ठीक है. जो कि इंक्रीज हो गया अभी 8.03, जिससे फर्क ये पड़ा है कि ओवरऑल भी इंक्रीज हुआ है. ठीक है. ये जो ओवरऑल था इट वाज अराउंड 7.13 के रिगार्डिंग था, आसपास था, जो भी 7.8 के पास में पहुंच चुका है. ठीक है. सो जो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट स्टेट इज हरियाणा. ठीक है. कितना है? 30.6%. और जो दूसरे नंबर पे स्टेट है दैट इज राजस्थान. ठीक है. बात करूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ओडिशा, तमिलनाडु, तो इन स्टेट्स में सबसे लो जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. ठीक है. सो आपको बस याद रखना कि सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज हरियाणा. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. सो जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी दैट इज इंडिया बिकम्स 68th कंट्री टू ज्वाइन इंटरपोल्स चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस. डेटाबेस मींस कुछ भी जो डेटा है उसको अब ये इंडिया उन कंट्रीज के साथ में शेयर कर सकती है जो ऑलरेडी इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है. ठीक है. सो ऑन 8 जुलाई 2022 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI जो कि इंडिया की नोडल एजेंसी है मींस इंटरपोल. इंटरपोल एक्चुअली है क्या? दिस इज इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइम के रिगार्डिंग फाइट करती है. ठीक है. वही फुल फॉर्म इसकी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो अब ये इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पे अपना डेटाबेस और कंट्रीज के साथ में शेयर कर सकती हैं. उनको हेल्प करेंगे, डिजिटली चेक करेंगे कि कैसे उनको पकड़ा जा सकता है. किसी विक्टिम ने जो भी कैसे बात हुई, मैसेज को ट्रैक करेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स दे विल यूटिलाइज एंड देन दे विल शेयर द डेटाबेस विद द कंट्रीज टू स्टॉप और प्रिवेंट चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. ओके. सो इसी के साथ ही हमारे करंट अफेयर होते हैं एंड. सो थैंक यू वेरी मच. ठीक है. सो इनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे एंड डेफिनेटली दीज करंट अफेयर्स विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. ओके.